जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको क्लास 12 का जो हिस्ट्री है उसका जो तीसरा अध्याय है सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में। तो आज हम इसी पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम क्या करेंगे कि महाभारत से पूछे जाने वाले जो भी कि प्रश्न होंगे, ठीक है ना, उन सारे प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे कि एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो के अंत तक क्या करेंगे कि बने रहेंगे और जहाँ भी समस्या होगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसकी जो कुछ पृष्ठभूमि है उसको जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो महाभारत है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है कि आपको महाकाव्य याद रखिएगा कि ये जो महाभारत है क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, महाकाव्य है। इसमें 18 पर्व है, क्या है कि इसमें 18 पर्व है, ठीक है ना। इसके अलावे 1948 अध्याय है, 1 लाख से भी अधिक इसमें क्या है कि आपको अभी श्लोक है, क्या है श्लोक है। इसीलिए इसको सप्त सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। यानी कि महाभारत का जो अन्य नाम है वो आपको क्या है तो सप्त सहस्त्र संहिता भी है, क्या है सप्त सहस्त्र संहिता भी है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर महाभारत का जो मूल नाम था क्या था। तो देखिए, महाभारत का जो मूल नाम था वो आपको जय संहिता था, क्या था जय संहिता। जब इसमें क्या था कि 8800 श्लोक था, लेकिन कालांतर में जब श्लोकों की संख्या बढ़कर 8800 से 24,000 हुई तब इसका नाम भारत पड़ा। फिर कालांतर में श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 से 1 लाख से अधिक पहुँची तब इसका नाम पड़ा महाभारत। और ये जो महाभारत है दुनिया का क्या है कि सबसे बड़ा महाकाव्य है और महाभारत को सप्त सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। तो इन चीज़ों का आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। तो इस महाभारत में क्या है कि एक ही वंश के 2 भाइयों के बीच में क्या हुआ था कि आपको सत्ता प्राप्ति के लिए जो युद्ध हुए हैं उसी युद्ध का क्या किया गया कि वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो आइए इसे क्या करते हैं कि शुरू करते हैं और जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग क्या करेंगे कि कमेंट करके हमसे पूछते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसका जो पहला प्रश्न कर रहा है वो क्या कर रहा है। देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो देखिए, महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय में क्या है कि भीष्म के द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तब हम यहाँ से बात करते हैं कि आखिरकार ये विवाह जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, विवाह जो है वो आपको एक सामाजिक संस्कार है, क्या है कि विवाह जो होते हैं वो आपको एक सामाजिक संस्कार होते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि वधू को वर के घर ले जाना होता है या उसको क्या किया जाता है, पहुंचाना होता है। फिर यहाँ से आपका एक प्रश्न आ गया कि सर ये जो विवाह है इसकी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं। तो विवाह जो है वो आपको क्या होता है कि एक सामाजिक संस्कार होता है जिसके अंतर्गत एक महिला और पुरुष जो होते हैं जीवन भर के लिए गृहस्थ जीवन में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो देखिए, तो जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है मनुस्मृति उसमें भी विवाह के 8 प्रकारों का क्या किया गया कि वर्णन किया गया है। इसके अलावा महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 से 17 में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं कि ये जो 8 विवाह है वह कौन कौन है। तो इसमें जो सबसे पहला विवाह है वह आपको ब्रह्म विवाह। तो देखिए, यह विवाह का क्या था कि सबसे सर्वोत्तम प्रकार था, सबसे अच्छा विवाह का प्रकार था। तो इस विवाह में क्या होता था कि गुणवान व्यक्ति के साथ पूजा करके वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके कन्या का जब विवाह किया जाता था तो उसको कहा जाता था ब्रह्म विवाह। यानी कहने का मतलब हुआ कि ब्रह्म विवाह में क्या होता था कि गुणवान व्यक्ति के साथ क्या होता था कि आपको कि पूजा करके, ठीक है ना, कन्या को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके क्या होता था कि वर के साथ भेज दिया जाता था। तो यह विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता था। और अभी के दौर में आपको क्या है कि यही विवाह जो है वो आपको प्रचलन में है। दूसरा है आपको दैव विवाह। तो देखिए, दैव विवाह में क्या होता था कि विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पुरोहित के साथ क्या होता था, कन्या का विवाह जो होता था तब वह आपको दैव विवाह कहलाता था। क्या कहलाता था, दैव विवाह कहलाता था। यानी कहने का मतलब हुआ कि यज्ञ अनुष्ठान कराने वाले पुरोहितों के साथ जब कन्या का विवाह होता था तो उसको दैव विवाह कहा जाता था। आर्ष विवाह। तो आर्ष विवाह में क्या होता था कि वर्ष से 1 जोड़ी गाय और 1 जोड़ी बैल प्राप्त करके पिता अपनी पुत्री का विवाह क्या करता था कि वर्ष से करता था। तो यह विवाह जो होता था आपको आर्ष विवाह होता था। यानी कि आर्ष विवाह में क्या होता था कि लड़की के जो पिता होते थे वो लड़का पक्ष से क्या करते थे कि 1 जोड़ा बैल और 1 जोड़ा क्या करते थे, गाय प्राप्त करते थे, तब अपनी पुत्री का विवाह वर्ष से करते थे, ठीक है ना। तो इस विवाह को कहा गया आर्ष विवाह।
तो आप लोग इन सारे चीज़ों को बढ़िया से क्या करेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं तो आप वीडियो को रोककर क्या करेंगे कि लिख भी लेंगे, और जहाँ दिक्कत होगी आप लोग क्या करेंगे पूछेंगे। फिर है आपको प्रजापत्य विवाह। तो देखिए प्रजापत्य विवाह में क्या होता था कि जो लड़की के पिता होते थे यानी कन्या के पिता होते थे, वह वर से प्रतिज्ञा कराता था कि वह उसकी पुत्री के साथ मिलजुल कर क्या करेगा कि सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे। तो जब लड़का इस बात को लेकर एग्री होता था तब क्या होता था कि कन्या और वर का क्या होता था, विवाह कर दिया जाता था। तो यह विवाह आपको प्रजापत्य विवाह कहलाता था। तो देखिए तो यह समाज में क्या था कि मतलब ये जो उपरोक्त 4 विवाह है इसको सामाजिक मान्यता प्राप्त था, यह सबसे अच्छे विवाह के प्रकारों में से गिना जाता था। तो देखिए यह 4 विवाह कौन कौन है जिसको मान्य विवाह कहा जाता है, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। तो ये सभी विवाह के जो प्रकार है वो आपको मान्य विवाह के प्रकार है। कैसे है, मान्य विवाह के प्रकार है। फिर आपको असुर विवाह। तो देखिए असुर विवाह में क्या होता था कि वर्ष से यथाशक्ति धन लेकर माता पिता अपनी कन्या के विवाह उससे कर देता था, तो वह विवाह कहलाता था असुर विवाह। क्या कहलाता था, असुर विवाह कहलाता था। फिर आपको गंधर्व विवाह जो कि आजकल प्रचलन में है, जिसको आप लोग प्रेम विवाह कहते हैं। तो जब वर व कन्या एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर विवाह करते हैं तो वह विवाह क्या कहलाता है, गंधर्व विवाह। जैसे महाभारत में आप जानते होइएगा कि हिडिंबा ने भीम के साथ क्या किया था कि गंधर्व विवाह ही किया था। क्या किया था, गंधर्व विवाह किया था। यानी कि एक दूसरे पर मोहित होकर जब विवाह किया जाता है तो उसको कहा जाता था गंधर्व विवाह। क्या कहा जाता था, गंधर्व विवाह, जिसको आज के स्टैंडर्ड वर्ड में कहा जाता है आपको प्रेम विवाह, लव मैरिज, इसी को बोला जाता है। चलिए अब है राक्षस विवाह। तो देखिए बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके ले जाया जाता था पहले, और फिर उसके साथ क्या होता था, विवाह कर लिया जाता था। तो यह विवाह आपको राक्षस विवाह कहलाता था। यानी कि बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके ले जाना क्या होता था कि आपको राक्षस विवाह कहलाता था। फिर है आपको पिशाच विवाह, जो कि विवाह का क्या है कि सबसे मतलब कि गिरा हुआ क्या कहते हैं कि प्रकार है, सबसे खराब विवाह का जो प्रकार है वो आपको पिशाच विवाह है। इस विवाह में क्या होता था कि यह विवाह कैसे होता था सो पहले जानिए। तो इसमें जैसे सोती हुई या अचेत अवस्था में, पागल अवस्था में, या आपको जो मदमस्त कन्या होता था उसके साथ बलपूर्वक क्या होता था कि शारीरिक संबंध बनाया जाता था और फिर उसे विवाह हेतु मजबूर किया जाता था। उसी को कहा गया पिशाच विवाह। यानी कहने का मतलब हुआ कि ब्लैकमेल करके विवाह करना, ठीक है ना, उसको क्या कहा गया था आपको, पिशाच विवाह। यानी कि सोती हुई कन्या के साथ अचेत अवस्था में जो कन्या हो, पागल हो, मदमस्त हो, ऐसी कन्या के साथ शारीरिक संबंध बनाकर जब विवाह किया जाता था तो उसे क्या कहा जाता था, पिशाच विवाह कहा जाता था। तो देखिए मनुस्मृति में भी 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया। वहीं आपको महाभारत के आदि पर्व में जो है आपको क्या है कि जो 102वें अध्याय है महाभारत के आदि पर्व के, उसमें आपको क्या है कि मतलब विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन भीष्म द्वारा किया गया है। तो एक का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 2 में अम्बा अम्बलिका किसकी पत्नियाँ थी। तो देखिए अम्बा अम्बलिका जो थी वो आपको विचित्र वीर्य की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, विचित्र वीर्य की पत्नी थी। तो देखिए तो ये जो अम्बा अम्बलिका है, ठीक है ना, ये आपको काशी नरेश की 2 कन्याएं थी, जिसका विवाह क्या हुआ था कि अपहरण कर लिया गया था आपको भीष्म पितामह के द्वारा, और तब विचित्र वीर्य से इन दोनों का क्या हुआ था, विवाह हुआ था, ठीक है ना। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए ये जो विचित्र वीर्य है ये आपको भीष्म पितामह के क्या है कि आपको भाई है। क्या है, भाई है। चलिए 3 में महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान जो था कौन था। तो देखिए महर्षि व्यास द्वारा जो उत्पन्न संतान था, ध्यान से सुनिएगा, वो आपको कौन था। तो महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान में आपको पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, ये सभी, ठीक है ना। तो ये सभी जो थे वो आपको क्या थे कि महर्षि व्यास के द्वारा उत्पन्न संतान थे, ठीक है ना। 3 सारे चीज़ों को बढ़िया से आपको देख लेना है, ठीक है। तो 3 का सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों को स्पेशल एक वीडियो जो है वो आपको मतलब कि महाभारत की कहानी पर मिलेंगे, ठीक है ना। क्या होगा कि महाभारत की कहानी पर एक स्पेशल वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए 4 में घटोचक किसका पुत्र था। तो देखिए घटोचक जो था वो आपको भीम का पुत्र था। किसका पुत्र था, भीम का या भीमसेन का पुत्र था। तो देखिए भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ये सभी जो थे आपको क्या था कि मतलब पांडु के पुत्र थे, इसलिए इन लोगों को क्या कहा गया, पांडव कहा गया। क्या कहा गया, पांडव कहा गया। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिख लेना। और आप लोगों को कैसी लग रही है क्लास है, आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। चलिए
उसके बाद है 5 नंबर प्रश्न, क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो देखिए, भीम ने हिडिंबा के साथ क्या किया था? गंधर्व विवाह किया था। क्या किया था? गंधर्व विवाह। क्योंकि एक दूसरे पर मोहित होकर जब विवाह किया जाता है तो उसको कहा जाता है गंधर्व विवाह। क्या कहा जाता है? गंधर्व विवाह। या उसी को कहा जाता है आपको प्रेम विवाह। क्या कहा जाता है? प्रेम विवाह। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो गए होंगे। और विवाह के जो प्रकार होते हैं, ठीक है ना, मनुस्मृति के अनुसार और महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय के अनुसार तो आपको 8 प्रकार के विवाह होते थे, ठीक है ना। यानी कि इस दोनों चीज़ों में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन किया गया था। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा गंधर्व, यानी कि भीम ने हिडिंबा के साथ गंधर्व विवाह किया था। चलिए 6 में, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो देखिए, द्रौपदी जो थी अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ठीक है ना, और इसके अलावा भीम, ये 5 भाइयों की क्या थी? पत्नी थी। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। यानी कि द्रौपदी जो थी, ठीक है ना, ये 5 पांडवों की क्या थी? पत्नी थी। इसीलिए इसको पांचाल भी कहा गया था। क्या कहा गया था? पांचाल, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है 7 में, क्या करा है कि कर्मणे वाधि कारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो देखिए, कर्मणे वाधि कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यह श्रीमद् भगवत गीता के क्या है कि आपको द्वितीय अध्याय में वर्णित है। किस में वर्णित है? द्वितीय अध्याय में वर्णित है। तो इस पंक्ति का जो अर्थ हुआ वह क्या हुआ, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा जानते थे। देखिए क्या कह रहा है कि कर्मणे वाधि कारस्थे माँ फलेषु कदाचन, यानी कहने का मतलब हुआ कि तुम्हें मात्र अपने कर्म पर क्या है कि अधिकार है। क्या है कि तुम्हें मात्र अपने कर्म पर अधिकार है। अर्थात तुम क्या करो कि फल की चिंता मत करो। यानी कि फल की चिंता किए बगैर क्या कीजिए कि आप काम कीजिए। क्या कीजिए? काम कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, तो वहीं कह रहा है 7 नंबर कि कर्मणे वाधि कारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो वो आपको द्वितीय अध्याय में। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 8 में, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर जो विचार व्यक्त किए थे आपको महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, इन सारे लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के जो विचार है उस पर क्या किए थे कि मतलब अपना विचार जो था वो आपको प्रकट किए हुए थे। तो महात्मा गांधी जो है श्रीमद् भगवत गीता से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो महात्मा गांधी श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखे हुए हैं कि जब कभी भी मुझे घोर निराशा घेरती है और कहीं से कोई प्रकाश की किरण नहीं मिलती है, मैं अविलंब भगवत गीता के पास जाता हूँ, जहाँ तहाँ कुछ श्लोकों को टटोलते ही निराशा के अंधकार में भी प्रसन्नता की एक किरण चमक उठती है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर विचार व्यक्त करते हुए किसने लिखा था कि जब कभी मुझे निराशा घेरती है और कहीं से कोई प्रकाश किरण नहीं मिलती है, मैं अविलंब श्रीमद् भगवत गीता के पास चला जाता हूँ, जहाँ तहाँ कुछ श्लोकों को टटोलते ही घोर निराशा के अंधकार में भी मुझे प्रसन्नता की किरण जो होती है चमक उठती है। तो यह कहे थे आपको श्रीमद् मतलब क्या कहते हैं, यानी कि महात्मा गांधी जी कहते हैं, यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, ठीक है ना। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। वहीं आपको इन्हीं बेसेंट महोदय ने भी क्या किए थे कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहे थे कि कर्म फल में अपनी आसक्ति एवं बिना अपने कर्तव्य कर्म को करते रहो। अर्थात आपका केवल कर्म पर अधिकार है, फल की चिंता मत करो। विगत ज्वर और निष्काम होकर तथा क्रोध और घृणा में न पड़कर संघर्ष करते रहो। क्या रहो? संघर्ष करते रहो। तो श्रीमद् भगवत गीता से क्या थे कि दुनिया के भी जो विद्वान थे वो प्रभावित थे। हमारे भारतीय जो दार्शनिक थे, महापुरुष थे, वो भी आपको श्रीमद् भगवत गीता से के जो विचार है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो श्रीमद् भगवत गीता है यह क्या है? तो देखिए, श्रीमद् भगवत गीता जो है महाभारत का सर्वाधिक शिक्षाप्रद भाग, मतलब कि सर्वाधिक शिक्षाप्रद भाग है, ठीक है ना। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, तो क्या हुआ था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक बार क्या हुआ था कि अर्जुन अपने सामने अपने गुरु को देखकर, जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य बंधु बांधवों को देखकर वह मोहवश क्या हो जाता था, व्याकुल हो गया और उनसे युद्ध करने में इनकी क्या हो रही थी, साहस नहीं जुट रही थी। उसका गांडीव जो था, धनुष जो था, नहीं उठ पा रहा था। तो ऐसे परिस्थिति में उसके जो रथ के सारथी बने थे भगवान श्री कृष्ण, जो उसे उपदेश देते हैं, वही उपदेश आपको श्रीमद् भगवत गीता में क्या है, श्रीमद् भगवत गीता में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मोह में न पड़, भविष्य की चिंता मत कर, क्योंकि फल तेरे हाथों में नहीं है। तो जिनके प्रति अनुरागी हो रहा है वो असत्य का साथ दे रहे हैं
और तेरा कर्म है असत्य से युद्ध करना है। क्या करना है? असत्य से युद्ध करना है। बिना किसी व्यक्तिगत रुचि, मोह अथवा आवेश के परिस्थिति के अनुरूप उपयुक्त मार्ग का अनुसरण करना ही तेरा क्या है? कर्तव्य है। तू कर्म वीरवन और कर्म कर। तो श्री कृष्ण के द्वारा जो यह उपदेश जो था कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया गया था और यही श्रीमद् भगवत गीता कहलाया। श्रीमद् भगवत गीता में जो श्लोकों की संख्या है वो आपको 700 है और इसमें जो अध्याय है वो आपको 18 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भगवत गीता का यानी कि जो श्रीमद् भगवत गीता है इसका अंग्रेजी अनुवाद 1785 ईस्वी में चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि श्रीमद् भगवत गीता का ये जो अंग्रेजी अनुवाद है किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो है वो आपको चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है? देख लेना है, ठीक है ना। तो वहीं कर रहा है 8 नंबर प्रश्न कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विवेकानंद, इनमें से सभी। और यहाँ तक कि बाल गंगाधर तिलक ने श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गीता रहस्य नामक पुस्तक भी क्या किए थे? लिखे थे। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो वो आपको बाल गंगाधर तिलक यानी कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन चीज़ों को याद रखना है। चलिए 9 में महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? तो देखिए महाभारत का युद्ध जो है वो आपको कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला था। और एक चीज़ को याद रखिएगा कि यह जो कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल है, ध्यान से सुनिएगा, कुरुक्षेत्र का जो यह युद्ध स्थल है वह आपको हरियाणा में, कहाँ है? हरियाणा में है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके देख लेना है। जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, इन सारे चीज़ों पर आप लोग क्या करेंगे कि अपनी राय देंगे। चलिए 10 में गंगापुत्र किसे कहा जाता था? तो देखिए गंगापुत्र जो है वो आपको भीष्म पितामह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीष्म पितामह को, या इन्हीं को देवव्रत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवव्रत। तो देखिए भीष्म पितामह को गंगापुत्र, देवव्रत आदि नामों से क्या किया जाता है? जाना जाता है। चलिए 11 में ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? तो देखिए ये जो सातवाहन नरेश थे वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, कौन थे? वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। उन्होंने क्या किया था कि आपको शकों के साथ क्या किया था कि अपना वैवाहिक संबंध जो था उसको क्या किया था कि जोड़ा था। क्या किया था? जोड़ा था। और इन्होंने शक राजा रुद्रदामन की पुत्री से क्या कर लिए थे? विवाह कर लिए थे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 11 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, शक। जो कि शक जो था चरागाह की तलाश में क्या हुआ था कि भारत आया था, ठीक है ना। और शकों में जो सबसे प्रमुख शासक था, याद रखिएगा, वह आपको रुद्रदामन था। चलिए 12 में महाभारत के किस पर्व में, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो देखिए महाभारत के शांति पर्व में, किस पर्व में? शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से वर्ण व्यवस्था कहने का मतलब क्या हुआ? तो देखिए ये जो हमारा प्राचीन भारतीय समाज है यहाँ क्या था कि आपको 4 प्रकार के क्या थे कि वर्ण व्यवस्था जो थी वो आपको क्या थी कि प्रचलित थी। और इस 4 वर्णों के बारे में जो चर्चा की गई है वो आपको ऋग्वेद में भी की गई है। यानी कि ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है उस 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जिस 4 वर्णों की चर्चा की गई है उसमें सबसे पहले ब्राह्मण है, फिर आपको क्षत्रिय है, वैश्य है और फिर शूद्र है। ब्राह्मण की उत्पत्ति ऐसा माना जाता था कि परम पुरुष ब्रह्मा के मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति उनकी भुजाओं से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति उनकी जंघाओं से हुई है और शूद्र की उत्पत्ति उनके पैरों से हुई है। अतः सभी का जो व्यवसाय था वो आपको निर्धारित कर दिया गया था। तो महाभारत के शांति पर्व में इन 4 वर्णों के बारे में यानी कि वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या किया गया है कि आपको उल्लेख किया गया है। तो वहीं आपका प्रश्न कह रहा है 12 में कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो आपको शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था कहने का मतलब हुआ कि हमारे जो प्राचीन समाज में जो प्रचलित जाति व्यवस्था थी उस पर क्या होता है कि मतलब प्रकाश जो डाला गया है वो आपको महाभारत के आदि मतलब क्या कहते हैं शांति पर्व में। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 13 में
ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो देखिए ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में क्या कि सबसे पहले ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है, फिर ब्राह्मण के बाद आपको क्षत्रिय का उल्लेख मिलता है, क्षत्रिय के अलावे आपको वैश्य और शूद्र, ठीक है ना। तो इस चारों का उल्लेख जो है वो आपको क्या होता है कि क्रम से मिलता है। तो सबसे पहले कहेगा तो ब्राह्मण का, किसका? ब्राह्मण का। सबसे अंत में कहेगा तो आपको शूद्र का। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ब्राह्मण। यानी कि सबसे पहले ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण का क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। चलिए 14 में, चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें क्या होता था कि लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन जो है वो आपको फाहियान का है। किसका है? फाहियान का है। फाहियान जो था चीन का बौद्ध यात्री था और यह भारत में बौद्ध दर्शन के जो शिक्षा थे उसे ग्रहण करने के लिए आया हुआ था। और ये जो फाहियान था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश के महान शासक थे, उसी के दरबार में 399 से 414 ईस्वी तक रहा था। तो इन सारे चीज़ों का आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? फाहियान। 15 में, दुर्योधन की माँ कौन थी? तो देखिए दुर्योधन की माँ जो थी वो आपको गांधारी थी। कौन थी? गांधारी थी। इसी में पूछ देता कि बताइए युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माँ कौन थी? तो वो आपको कुंती थी। नकुल सहदेव की माँ कौन थी? तो वो आपको माद्री थी। कौन थी? माद्री थी। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको अ हो जाएगा, गांधारी, ठीक है ना। यानी कि दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? गांधारी। 16 में, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? तो देखिए तो इसमें से एक जो संत थे मानेश्वर। कौन थे? मानेश्वर। तो इसी मानेश्वर ने क्या किया था कि गीता की जो मतलब भक्ति है, ठीक है ना, वो टीका मराठी में क्या किया था? लिखा हुआ था। क्या किया था? लिखा हुआ था। तो ये जो 16 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। यानी कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी थी? तो वो आपको मानेश्वर ने। उसके बाद है 17 नंबर प्रश्न कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो देखिए महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। किसके द्वारा? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा। तो 17 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, संस्कृत। 18 में, महाभारत की रचना किसने की? तो देखिए महाभारत की रचना आपको वेद व्यास के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा किया गया है। ये 28वें वेद व्यास थे। वेद व्यास जो है वो आपको एक उपाधि है। फिर है आपको 19 नंबर प्रश्न कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। फिर अगला प्रश्न है 20 में, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो देखिए मनुस्मृति और महाभारत इस दोनों में 8 प्रकार के विवाहों का क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। और ये 8 प्रकार के विवाह ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। तो ये चारों विवाह जो है विवाह के क्या थे कि मान्य प्रकार थे। असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, यह जो था आपको विवाह के अमान्य प्रकार थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिख लेना। जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग क्या करोगे कि कमेंट करके बताओगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए क्या करा है कि कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए कुरु वंश की जो राजधानी थी वो आपको हस्तिनापुर थी। कहाँ थी? हस्तिनापुर थी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए 2 में, महाभारत में श्री कृष्ण ने डॉट डॉट की सहायता की थी। तो देखिए महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों की क्या की थी? सहायता की थी। किसकी सहायता की थी? पांडवों की। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि महाभारत में श्री कृष्ण ने किसकी सहायता की थी? पांडवों की। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये जो महाभारत का युद्ध है यह किसके बीच में हुआ था? तो यह देखिए पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ था। तो देखिए पांडु के पुत्र जो थे वो आपको पांडव कहलाए और जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो आपको कौरव कहलाए। क्या कहलाए? कौरव कहलाए। तो इन सारे चीज़ों का आपको बढ़िया से क्या कर लेना है? देख लेना है। तो इसमें जो कृष्ण थे उन्होंने पांडवों की क्या की थी? सहायता की थी। चलिए 3 में, धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था? तो देखिए धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी था। इसी में पूछता कि पांडु के पत्नी का नाम क्या था? तो पांडु के पत्नी का नाम कुंती और क्या था? माद्री था। क्या था? माद्री था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 3 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको गांधारी हो जाएगा। चलिए 4 में, देवव्रत का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए देवव्रत का जो दूसरा नाम है वो आपको यानी कि गंगापुत्र है। क्या है? गंगापुत्र है, या इन्हीं को भीष्म पितामह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह। चलिए 5 में, द्रौपदी के चिरहरण के समय डॉट डॉट ने उसकी लज्जा बचाई। तो देखिए द्रौपदी के चिरहरण के समय
उसकी जो लज्जा बचाई थी, ध्यान से सुनिएगा, वो आपको श्री कृष्ण ने बचाया था। कौन बचाया था? श्री कृष्ण ने। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो यही 5 नंबर प्रश्न करा है कि द्रौपदी के चिरहरण के समय डॉट ने उसकी लज्जा बचाई थी, तो आपको श्री कृष्ण ने बचाई थी। चलिए 6 में, अर्जुन डॉट के शिष्य थे। तो देखिए अर्जुन जो थे वो आपको द्रोणाचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है 7 में, वन व्यवस्था के अंतर्गत डॉट प्रकार के वन बताए गए हैं। तो देखिए वन व्यवस्था के अंतर्गत 4 प्रकार के वन बताए गए हैं। वह 4 प्रकार के वर्ण कौन कौन है? तो देखिए, तो एक जो है सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए चलते हैं 8 में, महाभारत का युद्ध डॉट में हुआ था। तो देखिए महाभारत का युद्ध जो है, ध्यान से सुनिएगा, वो आपको कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। किस में हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। चलिए 9 में, शास्त्रों के हिसाब से मात्र डॉट ही राजा हो सकते थे। तो देखिए शास्त्रों के हिसाब से राजा जो हो सकते थे वो केवल आपको क्षत्रिय हो सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि क्षत्रिय को ही अधिकार था कि वह मतलब क्या करे? राज्य की रक्षा करे और जो राजा है, राजा बनने के दायित्व को क्या करे? पूरा करे। चलिए 10 में, महाभारत की विषय वस्तु डॉट प्रकार की है। तो देखिए महाभारत की जो विषय वस्तु है वो आपको 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है? देख लेना है, ठीक है ना। अब आइए, अब हम यहाँ से बात करते हैं कि सत्य और असत्य को पहचानिए। क्या कीजिए? सत्य असत्य को पहचानिए। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, मतलब क्या कहा जा रहा है कि महाभारत एक महाकाव्य है। तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि महाभारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? महाकाव्य है। चलिए 2 में, महाभारत काल में युधिष्ठिर ने ध्रुवगिरा में अपनी पत्नी को दांव पर लगाया था। तो यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखिए महाभारत काल में युधिष्ठिर जो था क्या क्या था कि अपने राज्य, यहाँ तक कि अपनी पत्नी जो था, ठीक ना, द्रौपदी, उसको भी क्या कर दिया था कि मतलब दांव पर लगा दिया था, ठीक है ना। तो यह 2 कथन जो है सत्य है। चलिए 3 में, मनुस्मृति के अनुसार 6 तरीके से संपत्ति अर्जित की जा सकती थी। तो देखिए मनुस्मृति के अनुसार स्त्री जो है वो आपको 6 तरीके से क्या करती थी कि संपत्ति को अर्जित कर सकती थी। क्या कर सकती थी? मतलब कि अर्जित कर सकती थी। तो मनुस्मृति के अनुसार स्त्री जो 6 तरीके से संपत्ति अर्जित करती थी वो कैसे कर सकती थी? तो सबसे पहले विवाह के समय मिली भेंट से, स्नेह के प्रतीक के रूप में माता पिता एवं भाई द्वारा प्राप्त उपहार से, परवर्ती काल में प्राप्त उपहार एवं अपने पति द्वारा प्राप्त उपहार से वो क्या करती थी कि धन को प्राप्त करती थी। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि स्त्री धन क्या होता है? तो देखिए स्त्री धन का मतलब ही होता है कि वह धन जिस पर स्त्री का अधिकार हो, अर्थात उसे विवाह के समय क्या होता था कि माता पिता, भाई बहन, उसके पति, सास ससुर, ननद के द्वारा जो धन या उसके रिश्तेदारों के द्वारा जो मतलब कि उपहार प्राप्त होता था उसी को क्या कहा जाता था? स्त्री धन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्त्री धन, ठीक है ना। तो 3 जो है यह भी कथन बिल्कुल क्या है कि आपको सत्य है। 4 में, ऋग्वेद में वर्णों की संख्या 3 बताई गई है। तो यह कथन जो है गलत है, क्योंकि ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है उस पुरुष सूक्त में वर्णों की संख्या जो है वो आपको 4 बताई गई है। ब्राह्मण, देखिए ध्यान से सुनिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए अब है 5 में, गीता में 18 अध्याय है। बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है 700 श्लोक है। यह भी क्या है कि बिल्कुल सत्य है, यानी कि गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। और श्रीमद् भगवत गीता जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद 1785 में कौन किया था? चार्ल्स विल्किंस थे। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए 6 में, नारद ने नीति शास्त्र की क्या की थी? रचना की थी। तो यह कथन जो है वो आपको असत्य है। क्या है? असत्य है। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि ये जो नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र, इसकी रचना कौन किया था? तो देखिए नीति शास्त्र की रचना जो है वो आपको कामंदक किया था। कौन किया था? कामंदक किया था, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे ही पुस्तक है जिसके बारे में आप जान लीजिए उसके रचनाकार कौन है। तो जैसे देखिए चरक संहिता, इसके लेखक जो है वो आपको चरक है। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है। नारद स्मृति के लेखक जो है नारद है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। मनुस्मृति के रचयिता मनु है। याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता याज्ञवल्क्य है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि देख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे। देखिए क्या करा है महाभारत, ध्यान से सुनिए क्या करा है। महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि द्रौपदी जो थी वह 5 पांडवों की क्या थी? पत्नी थी। बिल्कुल सत्य है। कर्ण कुंती का ही पुत्र था। तो यह भी कथन जो है क्या है? बिल्कुल सत्य है। क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो कुंती के अविवाहित अवस्था का जो एक पुत्र था उसी का नाम क्या था? तो आपको कर्ण था, ठीक है ना। चलिए 9 में,
एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अंगूठा देने से मना कर दिया था, तो यह कथन गलत है, क्योंकि एकलव्य जो थे द्रोणाचार्य को क्या कर दिए थे, मतलब कि अंगूठा मांगने पर क्या कर दिए थे कि अंगूठा दे दिए थे, यानी कि उन्होंने ये जो द्रोणाचार्य है उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था। तो यह कथन जो है वो आपको क्या है कि गलत है कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अंगूठा देने से मना कर दिया, यह कथन गलत है, ठीक है ना, क्योंकि एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अंगूठा दे दिया था। चलिए अब चलते हैं 10 में। श्री कृष्ण बलराम के भाई थे, तो देखिए श्री कृष्ण जो है बलराम के भाई थे, यह कथन जो है वो आपको बिल्कुल क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है। चलिए सही जोड़ा बनाए, देखिए क्या कर रहा है, सही जोड़ा बनाने में कर रहा है कि वाल्मीकि, तो देखिए वाल्मीकि ने क्या किया था कि महाभारत क्या कहते हैं, रामायण की रचना किया था, तो 1 का ब हो जाएगा। 2 में महर्षि व्यास, इन्होंने महाभारत की रचना किया था, तो 2 का अ हो जाएगा। मनु स्मृति की रचना किया था, तो 3 का द हो जाएगा। 4 में याज्ञवल्क्य, तो याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना किया था, तो 4 का जो हो जाएगा यह हो जाएगा। 5 में नारद, तो नारद ने क्या किया था, नारद स्मृति की रचना किया था, तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे और हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि एक इसमें का एक टर्म और बचा हुआ है जो है एक शब्द में उत्तर दीजिए, इस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, महाभारत की रचना किसने की, तो देखिए महाभारत की रचना जो है वो आपको महर्षि वेदव्यास ने किया था। और ये जो वेदव्यास थे, ठीक है ना, वह आपको क्या थे कि 28वें क्रम के वेदव्यास थे। वेदव्यास उसको कहा जाता था जो चारों वेदों के क्या होते थे, ज्ञाता होते थे, चारों वेदों के जानकार होते थे। चलिए 2 में, गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक है, तो देखिए गीता में 18 अध्याय, ठीक है ना, और श्लोकों की संख्या 700 है। 3 चीज़ों को बढ़िया से देख लेना है। चलिए फिर कह रहा है 3 में, सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो देखिए सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो था वो आपको चार्ल्स विल्किंस के द्वारा 1785 ईस्वी में किया गया था। तो इन चीज़ों का आपको क्या करना है कि बढ़िया से देखते चलना है, ठीक है ना। जहाँ दिक्कत होगी आप लोग पूछिए, ठीक है ना, पूछने में संकोच नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है आपको 4 में, महाभारत केवल भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व की संपत्ति है, यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन जो है आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा था। यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुसार महाभारत जो है केवल भारत की ही संपत्ति नहीं है, बल्कि यह पूरे विश्व की क्या है कि अनमोल संपत्ति है, अनमोल धरोहर है, ठीक है ना। तो यह कहे थे कौन, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए 5 में, महाभारत की 2 पांडुलिपियों के नाम बताएं, तो देखिए महाभारत के जो 2 पांडुलिपि है उसमें आपको मैथिली है, ठीक है ना, और एक जो है आपको देवनागरी है। क्या है, देवनागरी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए 6 में, बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर ले जाना मनुस्मृति तथा भीष्म द्वारा वर्णित यह विवाह किस श्रेणी के विवाह में शामिल है, तो यह आपको राक्षस विवाह यानी कि अपहरण विवाह में क्या है कि शामिल है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा अपहरण विवाह या आपको राक्षस विवाह। चलिए 7 में, एकलव्य की कथा का वर्णन महाभारत के किस अध्याय में मिलता है, तो देखिए एकलव्य की कथा का जो क्या है कि आपको वर्णन है, ठीक है ना, वो आपको महाभारत के 131वें अध्याय में मिलता है। किसमें मिलता है, 131वें अध्याय में मिलता है। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। देखिए ये जो एकलव्य थे, ठीक है ना, इन्होंने गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य को क्या कर दिया था कि अपना अंगूठा दान कर दिया था। गुरु द्रोणाचार्य जो थे एकलव्य को पढ़ाने से इसलिए मना कर दिए थे क्योंकि यह निम्न जाति के थे। क्या थे, निम्न जाति के थे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोगों के अंदर जो दृढ़ निश्चय होना चाहिए वो आपको एकलव्य की तरह होना चाहिए। किसके तरह होना चाहिए, एकलव्य की तरह, ठीक है ना। तो एकलव्य को जिद ताकि हमें धनुर्विद्या सीखना है, तो उसने क्या किया था कि वन में ही गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति को बनाकर उनको आदर्श मानकर क्या करता था कि उन्हीं के सामने क्या होता था कि वह कि धनुष विद्या का क्या करता था कि अभ्यास करता था। और एक दिन यह इतना बड़ा धनुधर हो गया कि इसके सामने क्या था कि अर्जुन भी जो था वह कहीं नहीं टिकने वाला था, ठीक है ना। तो ये जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने अर्जुन को कहा था कि इस दुनिया में तुमसे बड़ा धनुधर कोई नहीं है। लेकिन जब पांडव जो थे अपने आँखों से देखा एकलव्य को बाण चलाते हुए तो वह हतप्रभ रह गया, ठीक है ना। तो उसने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि हे गुरु, आप तो कहे थे कि हम तो क्या कि दुनिया में सबसे बड़े धनुधर है, लेकिन यह बात गलत है। हमसे भी बड़ा जो धनुधर है वो आपको क्या है, एकलव्य है। तो एकलव्य से मिलने की क्या हुआ था कि गुरु द्रोणाचार्य की तीव्र इच्छा हुई, वे बन आए तो देखा कि ये तो हमारी मूर्ति को बनाकर क्या करा कि अभ्यास कर रहा है। तो बोला एकलव्य से कि एकलव्य तू तो मेरा शिष्य हुआ,
कि बताओ कि अगर हम तुमसे कोई चीज़ हम मांगते हैं गुरु दक्षिणा में तो तुम देने से इनकार तो नहीं करोगे। तो एकलव्य ने कहा नहीं गुरुदेव, आप मांगिए तो सही। तो कहा कि तुम अपना एक अंगूठा हमें दे दो, ठीक है ना। अब देखिए कि अंगूठे ले लेगा तब ये जो वान है वो तो सही से चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य जो था वह अर्जुन को क्या किए थे कि सर्वश्रेष्ठ मतलब कि धनुधर बनाए थे एकलव्य को, क्या करके, तो आपको मतलब कि छल पूर्वक उनके अंगूठे को लेकर, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो इन सभी चीज़ की जो मतलब चर्चा है वह महाभारत के 131वें अध्याय में है, जो कि आपको 31 से लेकर 60 श्लोक तक में क्या है वर्णित है। चलिए अब हम बात करते हैं 8 में। पिता की मृत्यु के पश्चात ही पुत्र को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, यह कथन किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए यह कथन जो है जिमूत वाहन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? जिमूत वाहन के द्वारा लिखा गया कि पिता के मरने के बाद ही पुत्र को क्या होना चाहिए? संपत्ति पर अधिकार मिलना चाहिए। 9 में गीता को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित संस्कृति, भारत की महान धार्मिक सभ्यता के प्रमुख साहित्यिक प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। यह किसने कहा था? तो यह आपको थॉमस मर्टन ने कहा था। कौन कहा था? थॉमस मर्टन। यानी कि थॉमस मर्टन के अनुसार गीता विश्व की क्या है कि सबसे प्राचीन जीवित संस्कृति है, भारत की महान धार्मिक सभ्यता के प्रमुख साहित्यिक प्रमाण है, ठीक है ना। यह कथन जो कहे थे कौन? तो आपको थॉमस मर्टन ने कहा था, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये सारे चीज़ आपको आसानी से क्या हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को किसी प्रकार से कोई अगर क्या होती है कि समस्याएं होती है इन टॉपिक में, तो आप कमेंट करेंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कक्षा को हम यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।